आज इंडियन बेक्स एंड टेस्ट में बनने जा रहा है बिल्कुल देसी स्टाइल बैगन के भरते की रेसिपी। ये बैगन का सिंपल सा भरता इतना चटपटा है और हमने इस पे देसी तड़का लगाकर इसको रेडी किया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन बेक्स एंड टेस्ट में। बैगन का भरता देसी स्टाइल में बनाने के लिए हमने लिए 2 बड़े साइज के बैगन, हरी मिर्ची ली है और लहसुन की कलियां और साथ में लिए हमने टमाटर। अब चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बैगन लेंगे। बैगन काफ़ी बड़े साइज़ के हैं तो हम इसे एक तरफ से कट लगा लेंगे, यानी कि इसे चीरा दे देंगे। अभी काफ़ी बड़े बड़े बैगन आ रहे हैं मार्केट में, तो 2 बैगन से काफ़ी हो जाता। आप अपनी मर्जी के हिसाब से बैगन बना सकते हैं। तो दोनों बैगन में मैंने एक तरफ से कट लगा लिया, यानी कि इसे चीरा दे दिया और बीच से हम चेक कर लेंगे। इससे बैगन बिल्कुल सही है क्योंकि सीजन वाले बैगन है। तो एक बैगन में मैं 5 हरी मिर्चों को इस तरह से बीच में भर दूंगी। आप मिर्ची अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। क्या है कि इस तरह से मिर्ची लेने से मिर्ची का भी फ्लेवर एकदम स्मोकी हो जाता है जब हम इसकी भुनाई करेंगे, यानी कि बैगन को हम भुनेंगे। तो मिर्ची को मैंने एक बैगन में अच्छे से भर लिया है और इसी तरह से मैं दूसरा बैगन लूँगी और उस पर मैं भर दूँगी लहसुन की कलियों को। तो लहसुन की कलियों का साइज़ काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैंने 7 से 8 कलियाँ ली है। अभी क्या है, एकदम नया लहसुन आया होता मार्केट में और कलियाँ भी काफ़ी मोटी मोटी बड़ी बड़ी होती हैं। तो 7 से 8 कलियों में हमारा काम बन जाएगा। तो लहसुन की कलियाँ भी हम बैगन के अंदर भर देंगे और इसी तरह से हमने दोनों बैगन को रेडी कर लिया है, यानी कि एक पे हमने मिर्ची को भर लिया है और दूसरे बैगन पे हमने लहसुन की कलियों को भर लिया है। अब भाई बैगन को भूनना है तो उससे पहले हमें ये काम करना होगा कि हम अपने हाथों पर थोड़ा सा तेल डालेंगे और इनकी हम मालिश करेंगे, यानी बैगन और टमाटर दोनों को हम तेल से अच्छे से मसाज करेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा गैस का फ्लेम है ना, वो गंदा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें मालिश करना ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा तेल हम इस तरह से टमाटरों के ऊपर भी वही हाथ लगा देंगे तेल वाला। इससे क्या होगा, ये भी ग्रीस हो जाएंगे। अगर आपको गैस गंदा होने से बचाना है तो आपको मालिश जरूर करनी पड़ेगी बैगन की और टमाटर की। गैस के ऊपर हम जाली रखेंगे और हम बैगन को पहले उलट पुलट करते हुए भून लेंगे। तो मिर्ची वाला हमारा जो बैगन है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से भून चुका है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। एक चाकू की मदद से चेक कर लीजिए, ये देखिए चाकू अंदर तक जा रहा है, मतलब ये परफेक्टली पक भी चुका है भुनाई के साथ। तो बहुत ही बढ़िया एक स्मोकी फ्लेवर आ रहा है। तो हमने जो मिर्ची वाला बैगन भून ली है उसे हम साइड पे रख देंगे और ये देखिए कट लगा के आप चेक कर लो, ये देखो एकदम परफेक्टली सॉफ्ट हो चुका है। इसी तरह से हम लहसुन वाले बैगन की भी भुनाई कर लेंगे। तो लहसुन वाला हमारा बैगन भी बिल्कुल भुन चुका, फ्लेवर मतलब खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही। अब हम इसी तरह से जाली पर टमाटर को सेट करेंगे और चारों टमाटर को हम एक साथ ही भून लेंगे और टमाटर को भी उलट पुलट करते हुए हम भून लेंगे और फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। क्या है कि टमाटर का जो स्किन है ना, बहुत जल्दी ही ब्राउन हो जाता है। तो हमें इसको मतलब स्मोकी फ्लेवर भी लाना है, इसलिए हम फ्लेम को लो ही रखेंगे। अब हमारे सारे टमाटर भी भून चुके हैं और बैगन भी परफेक्टली भून चुके हैं। अब बारी आती इसमें से मिर्ची को अलग करने की और इसी तरह से मैं लहसुन की कलियों को भी निकाल कर अलग कर लूँगी। और अब बारी आती है बैगन का स्किन रिमूव करने की। तो आप स्किन को आराम से रिमूव कर लीजिएगा। हल्का फुल्का रह भी जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोशिश करिएगा सारा स्किन को अलग करने की। और ये जो डंठल वाला पार्ट है मैं इसे निकाल कर अलग कर रही हूँ। अगर आपको बैगन के भरते में इसे खाना पसंद है तो आप इसे रख सकते हैं, वैसे तो इसको रखते हैं बट मैं इसे निकाल कर अलग कर रही हूँ। और क्या है कि मैं इसे आज मिक्सी में पीसने वाली हूँ। तो इसके जो बड़े बड़े बीजे हैं ना बैगन के, उसको हम निकाल कर अलग कर लेंगे क्योंकि बैगन बड़े साइज़ के थे, उसी तरह से इसके बीजे भी बड़े थे। तो मैं बड़े बड़े बीजों को इस तरह से निकाल कर अलग कर लूँगी और टमाटर के स्किन को भी मैं सेम इसी तरह से रिमूव कर लूँगी। और ये जो टमाटर का डंठल वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, इसको हम चाकू की मदद से निकाल कर अलग कर देंगे, यानी इसे काट कर हम बाहर निकाल देंगे। और सारे टमाटर के स्किन को मैंने इसी तरह से निकाल कर अलग कर लिया है। अब हम एक मिक्सर डालेंगे, उस पर डालेंगे भुनी हुई मिर्ची, भुना हुआ लहसुन और टमाटर और इनका हम एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। अब गैस के फ्लेम को हम ऑन कर देंगे, उसके ऊपर कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। और तेल जैसे अच्छे से गर्म हो जाए तो हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे ताकि उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। क्या है कि तेल का टेम्परेचर नॉर्मल होगा तभी हम उस पर मसाले डालेंगे। जैसे
मैंने डाला है जीरा और सरसों के दाने, 2 साबुत लाल मिर्ची डाल दूंगी और गैस के फ्लेम को हम अब ऑन कर देंगे। थोड़ा सा डालेंगे हम हींग पाउडर और बढ़िया से एक फ्लेवर देने के लिए हम इस पर डालेंगे कड़ी पत्ता। इससे हमारे बैगन के भरते का फ्लेवर बहुत ही मजेदार आएगा। और सारे मसालों को हम अच्छे से भूनने देंगे ताकि इसका बढ़िया सा जो फ्लेवर है वो बाहर तक आ जाए। अब हम इस पर डालेंगे 2 बारीक कटे हुए प्याज और प्याज की हम भुनाई अच्छे से करेंगे। हमें प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बैगन का भरता बना रहे हैं ना तो सरसों के तेल पे ही बनाइएगा। क्या है, इससे बैगन का भरता बहुत ही चटपटा और करारा बनता है। तो आप देख सकते हैं मैंने प्याज को बहुत अच्छे से भून लिया। अब मैं इस पर डालूंगी टमाटर, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट जो हमने बनाकर रेडी किया था। अब पहले टमाटर को भी हम 1 से 1.5 मिनट तक प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे और फिर हम इस पे डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। तो नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। साथ ही में डालेंगे हम हल्दी पाउडर और डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। 1 चम्मच के करीब हम इस पर डालेंगे धनिया पाउडर और थोड़ी सी डालेंगे हम तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर। मिर्ची आप अपने हिसाब से, मसाले भी और मिर्ची भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। अब इनको हम अच्छे से भून लेंगे जब तक मसालों में से ऑयल रिलीज नहीं हो जाता। तो मसालों को मैंने 2 मिनट तक अच्छे से भून लिए हैं और ऑयल रिलीज हो गया मसालों में से, यानी ये परफेक्टली कुक हो चुके हैं। अब बारी आती है इस पर बैगन ऐड करने की। तो बैगन को मैंने मिक्सर जार में डालकर इस तरह से पेस्ट की तरह रेडी कर लिया है। अगर आपको थोड़ा मतलब खड़ा खड़ा बैगन खाना है तो आप काट कर भी ले सकते हैं भुने हुए बैगन को, या फिर आप पाव भाजी मैशर से उसे मैश करके भी ले सकते हैं। मैंने इसका एक पेस्ट बनाकर रेडी किया था। बैगन को हम मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बैगन हमारे पहले से भुने हुए हैं, लेकिन हम इसे 2 मिनट तक फिर से मसालों के साथ ही भुनेंगे। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख ही सकते हैं कितना थिक है, मतलब काफी गाढ़ा है अभी ये। तो मैं इस पर थोड़ा सा, यानी कि आधी छोटी कटोरी पानी इस पर ऐड करूंगी। तो मैंने उसी मिक्सर जार में आधी छोटी कटोरी पानी डाला है जिस पर मैंने बैगन का पेस्ट बनाया था। पानी डालने से क्या होगा, ये इसका जो थिकनेस है वो थोड़ा कम हो जाएगा और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार लगेगा। क्या है कि ये थोड़ी देर में ही काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा, तो इसलिए पानी मैंने इसलिए मिलाया है। अब हम बैगन को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। अब डालेंगे हम इस पर गरम मसाला और डालेंगे तवे पर भुनी हुई रोस्टेड कसूरी मेथी जिसे मैंने हाथों से क्रश कर लिया है, और डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। धनिया, कसूरी मेथी और गरम मसाले को भी हम 1 मिनट तक भून लेंगे। तो इसको हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी भुनाई अब हम करेंगे सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि जो हमने गरम मसाला डाला है वो भी अच्छे से पक जाए। तो हमारा टेस्टी सा बैगन का भरता बनके बिल्कुल तैयार है। तो अब हम गैस के फ्लेम को कर देंगे ऑफ। अब बारी आती है इसे सर्व करने की। तो बैगन के भरते को आप सर्व कीजिए, ऊपर से डालिए बारीक कटा हुआ धनिया, साथ में रखिए प्याज और हरी मिर्ची और इंजॉय कीजिए टेस्टी से बैगन के भरते का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपनों से जुड़े रहे और मेरे साथ बैगन के भरते का इंजॉय करें। बाय बाय, टेक केयर।